हाय एवरीवन। एमी वर्क का एक नया गाना आया है इन दी सपोर्ट ऑफ फार्मर्स रिदम बॉयज़ यूट्यूब चैनल पे, सूरजा वाले। और अमरिंदर गिल हैं इस गाने में सिंगर। इसमें स्टारिंग एमी वर्क एंड निमृत खेरा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लिरिक्स बिट्टू चीमा ने लिखे हैं। म्यूज़िक है बाय लोकी एंड गर्ल चाइल्ड इज़ तकदीर, जो गर्ल चाइल्ड एक्टर हैं। एंड ब्रदर इज़ गुरसिमरन सिंह, फादर का रोल शायद गोखा सिंह ने किया है। एंड या सो आई रियली वांटेड टू सी दिस सॉन्ग बिकॉज फार्मर्स के बारे में एंड ये जो बिल पास हुआ है उसके बारे में तो हम सब सुन रहे हैं। बिल पास हो चुका है एंड आई रियली होप, सब परेशान है वैसे तो सारे फार्मर्स एंड ऑल। एंड कुछ लोग बिल के पॉजिटिव्स बताते रहते हैं एंड आई डोंट नो, अब बिल तो पास हो गया है। बस मैं यही सोचती हूँ, यही चाहती हूँ कि सब अच्छा हो फार्मर्स के साथ एट द एंड ऑफ द डे। एंड या उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, आई होप। तो चलिए शुरू करते हैं गाना सूरजा वाले बाय एमी वर्क। ਸਾਡੇ ਚਾਅ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਖਾ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਚਾਅ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਖਾ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਪੱਗਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ। ਪੱਗਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲੇ ਆਪਨੀ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨੀ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨੀ। ਉੱਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈੜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ। ਪੱਗਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ। ਪੱਗਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ। ਜੀਣ ਜੋਗੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰੀ ਘਸ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ। ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਔਰਦੇ ਤੇ ਮੋਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵਰਦੀ। ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਔਰਦੇ ਤੇ ਮੋਮੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵਰਦੀ। ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਸੀਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਪੱਗਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ। ਪੱਗਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ। ਕਾਲੀ ਬੱਦਲੀ ਹਨੇਰੀ ਜਹੀ ਰਾਤ ਐ ਨੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋ। ਕਦੇ ਸੂਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿੱਟੂ ਚੀਮਿਆਂ ਨਾ ਰੋ। ਕਦੇ ਸੂਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿੱਟੂ ਚੀਮਿਆਂ ਨਾ ਰੋ। ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲੂਗਾ ਪੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ। ਪੱਗਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ। ਪੱਗਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ। Um, it's a nice
सैड सॉन्ग जिसमें एक किसान की प्लाइट, उसका दुख, उसकी मजबूरी, जो सब उसे झेलना पड़ता है, वो बताया है। सरकार ने पहले जो बिल था पहले, उस इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, एवरी टाइम वी हियर फार्मर्स का सुसाइड के बारे में, या फार्मर्स कर्जे में हैं, या फार्मर्स, हमारे इंडिया के फार्मर्स आर नॉट डूइंग गुड. There's around 75-80% of farmers are marginal farmers, and they are poor and uh, not doing well. और अभी जो बिल में चेंजेस आए हैं एंड ऑल, सब आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं ये किसानों के फेवर के लिए है, दे विल गेट अ बेटर प्राइस, वो कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग कर सकते हैं, एंड दे विल गेट गुड प्राइस, जो प्राइस डिसाइड होगा कंपनी से वो प्राइस मिलेगा एंड ऑल. बट हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. आप पॉजिटिव्स बात कर रहे हो, लेकिन अगर कोई बिल पास हो रहा है तो उसके अदर एस्पेक्ट्स भी देखे जाने चाहिए कि आप जिसके लिए बिल पास कर रहे हो, आप किसानों के लिए बिल पास कर रहे हो, तो अगर उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं किसानों के, ठीक है, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने अगर एक्सप्लॉइट करने का ट्राई किया, जो कि हम देखते हैं, कंपनीज़ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है एक्सप्लॉइट करना. कंपनीज दे वर्क फॉर देयर प्रॉफिट्स, एंड हर एक कंपनी में, हर एक जगह एक्सप्लॉइटेशन है. पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, एवरीवेयर. लाइक पुलिस में भी कितने सारे पुलिसमैन होंगे जो रिश्वत लेते हैं. गवर्नमेंट बॉडीज़ में कितने सारे लोग होंगे जहाँ पर रिश्वत अभी भी चलती है. कंपनीज़ में लोग अपने कट्स एंड ऑल लेते हुए, दे माइट बी, डेफिनेटली एक्सप्लॉइटेशन होगा ही फार्मर्स का. तो उस एक्सप्लॉइटेशन का अगर आप एक बिल पास कर रहे हो किसी के बेनिफिट के लिए, तो एक प्रोटेक्शन का एस्पेक्ट भी होना चाहिए कि जो किसान है, जो मार्जिनल फार्मर है, वो कैसे जाके लड़ेगा. एक अगर कोई लीगल बैटल होगी, वो केस नहीं दर्ज करा सकता उस कंपनी के खिलाफ, बिकॉज सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है. तो कैसे होंगी चीज़ें, बिकॉज कंपनीज़ के पास तो लीगल टीम है, दे आर वेल वर्स्ड विद एवरी थिंग, द लॉ एंड एवरी थिंग. तो हाउ विल लाइक द फार्मर्स बी बेनिफिटेड इन दैट केस अगर एक्सप्लॉइट किया गया. वैसे भी जो पुराना बिल था उसके ऊपर भी 6% लोग ही MSP का बेनिफिट ले पाते थे, राइट. सो अभी इस करंट बिल में क्या गारंटी है कि जितनी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं कि वो किसानों के फेवर में है, वो फेवर में रहेंगी, या उसका उलट फेर हो जाएगा. बस जो कंपनीज़ हैं वो इससे कमाएंगी बहुत, एंड मल्टीफोल्ड, एंड अपनी कंपनी का टर्नओवर बढ़ाएंगे एंड ऑल, एंड किसान वहीं का वहीं रहेगा. तो आई थिंक एक कृषि प्रधान देश में अगर बिल किसानों के फेवर में आप लाना चाह रहे हो, आप चेंज लाना चाह रहे हो, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बिल ऐसे पास नहीं कर देना चाहिए. लाइक देयर शुड बी सम डिस्कशंस हैपनिंग. ये नहीं कि बिल पास हो गया एंड किसानों को पता ही नहीं है भैया क्या बिल पास हुआ है, देन बाद में आप कह रहे हो अरे उनको तो पता ही नहीं है उनके बेनिफिट्स, and it's just a show by the opposition party, some people are saying, and they don't know the benefits, and they're just on the roads. Half of the people are on the roads जिनको शायद पता भी नहीं है कि वो क्यों है रोड पे. तो आई रियली डोंट थिंक सो. अगर कोई बिल पास हो रहा है किसी के फेवर में, तो उनको पता तो होना चाहिए ना कि क्या फ़ायदा हो रहा है उन्हें. वाई टू पास एनी बिल इन हेस्ट एंड कॉज कमोशन. तो कमोशन या ये सब क्यों क्रिएट करना है हमें. गाने की अगर मैं लिरिक्स की बात करूँ तो बहुत ही दुख भरे हैं लिरिक्स. एक्चुअली बहुत ही दुख भरा गाना है, और इट्स अ गुड सैड सॉन्ग. लिरिक्स में ये कहा है कि जो गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ नया आते रहता है, जो भी उनके गवर्नमेंट के पर्चे हैं, या जो भी उनके जो रूल्स हैं और वॉटेवर, उसकी वजह से किसान परेशान है. और द वाइफ इज़ सेइंग, फीमेल पर्सपेक्टिव से है कि मेरे हस्बैंड, मेरे सरदार की पगड़ी में जो मैं छेद देख रही हूँ,
मुझे वो देख के दुख होता है। जो पहले हंसा करता था, दूसरों को हंसाया करता था, वो आज चुप चुप रहता है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। एंड तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। उसके जो पैरों में जो उसकी मोजड़ी है, जो जूती है, वो जूती घिस गई है, और वो मतलब उसकी गरीबी का मजाक बना रही है वो घिसी हुई जूती। और तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें कही गई हैं इस गाने में। एंड इट्स सुपर सैड, इट्स रियली सैड कि हमारे जो फार्मर्स हैं, जिनकी वजह से हम ज़िंदा रहते हैं, हम खाते हैं, हमें खाने को मिलता है, दे आर सफरिंग। इफ़ दे आर सफरिंग इन आवर नेशन, it's a question mark on our democracy, on our government. देखिए, कोई भी बिल पास होता है तो अभी सब दोनों तरफ से लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस बिल में पॉजिटिव्स हैं फार्मर्स के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, पॉजिटिव्स नहीं है, प्रोटेक्शन होना चाहिए। एंड कोई प्रोटेक्शन नहीं है, एंड एक्सप्लॉयटेशन होगा फार्मर्स का। अब एक्चुअल में क्या होगा वो तो अब मेरे ख्याल से कुछ महीनों बाद, 1 साल बाद ही पता चलेगा। आप भी आएँ, मैं भी आऊँ, देखते हैं क्या होता है। आई रियली विश कि पता नहीं समहाउ कुछ हो, बस ये बिल फेवर में हो जाए काइंड ऑफ, एंड अच्छा हो विद फार्मर्स, एंड ना हो एक्सप्लॉयटेशन। बट सीइंग दी टुडेज़ वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, जिस कलयुग में हम रह रहे हैं, एक ऐसा बिल जिसमें प्रोटेक्शन का कोई क्लॉज नहीं है फार्मर्स के लिए, तो लग तो यही रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन होने के काफ़ी चांसेस हैं। और हम अगर ये कह रहे हैं कि अरे पहला बिल तो इतना ख़राब था, ये थोड़ा बेहतर है, तो ये चीज़ गलत है। कि अच्छा पहला बिल बहुत बेकार था, रिफ़ॉर्म लाने की ज़रूरत थी, ये बिल में तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। अरे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, इसका मतलब क्या है? अगर आप रिफ़ॉर्म ला रहे हो, अगर आप चेंजेस ला रहे हो, आप किसी बिल में किसी के लिए अच्छा करने के लिए चेंजेस ला रहे हो, तो 99% 100% लाने की कोशिश करो ना वो चेंजेस। ये क्या है कि हाँ थोड़े बहुत चेंजेस ला दिए, बस आपने लीपा पोती कर दी, ओके हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ओके फ़ाइन, हो गया। तो चेंजेस अगर आ रहे हैं, रिफ़ॉर्म आ रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से आने चाहिए। वो ये आधे अधूरे नहीं होने चाहिए कि अच्छा अभी ये भी फ्लॉड है, अब फिर कुछ सालों बाद, 40 साल बाद एक नया रिफ़ॉर्म आएगा। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप कर रहे हो काम, कोई रिफ़ॉर्म ला रहे हो, तो डिस्कस करके, उसको एनालाइज करके, उसको अच्छे से लाओ, राइट? ऐसा हेस्टी डिसीजंस एंड ला के बस ऊपर ऊपर से बातें कर देनी कि हाँ ये अच्छा है, अच्छा है, वेयर हैज़ मे बी अल्टीरियर मोटिव कुछ और है। एंड बिकॉज अगर अल्टीरियर मोटिव नहीं है और प्योरली फार्मर्स के लिए है, तो फार्मर्स के प्रोटेक्शन का पॉइंट जब हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्जिनल फार्मर्स कैसे टैकल करेंगे ये सारी सिचुएशंस को, तो फिर इट्स जो लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने बिल पास किया है, वो इसको एनालाइज क्यों नहीं करेंगे, वो इसके बारे में क्यों नहीं सोचेंगे? सो इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, इट्स क्वाइट सैड। आई स्टिल विश कि चीज़ें सही रहें, हमारे देश के फार्मर्स ठीक रहें, इसके ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो उन फार्मर्स के ऊपर। एंड या तो सिचुएशन जैसी है, मतलब मैं कहती हूँ वैसी रहे, या फिर एटलीस्ट बेहतर हो, चीज़ें बेहतर हो फार्मर्स के लिए, बिगड़े ना। तो आफ्टर लाइक बिल तो पास हो चुका है आफ्टर दिस। So that's it. The song is nice. Do share the song. It talks about the plight of farmers. हमारे अन्नदाता हैं, उनके ऊपर गाना बना है, तो we should share it and promote this song. So okay guys, keep supporting and bye bye. Take care. See you soon.